हमारे साथ इस समय ग्रेटर नोएडा से देवेंद्र सिंह जी मौजूद हैं। सेवानिवृत्त कर्नल हैं आप, और आज से लगभग 6 माह पूर्व, कितना माह पूर्व आई थी? 8 माह पूर्व करीब इनकी पत्नी हमारे साथ मौजूद है इस समय। उषा सिंह जी हमारे साथ हैं। तो आज से 8 माह पूर्व जब आई थी तो इनकी क्या पोजीशन थी, क्या हालात थे, पेपर्स ने क्या कहा था, और इनको क्या क्या कह करके हमारे पास इनको किस अवस्था में आना पड़ा। मैं चाहता हूँ ये सारी बातचीत YouTube के माध्यम से दर्शकों के सामने आनी चाहिए, ताकि लोगों को यह पता लग सके कि चिकित्सा का एक तरीका यह भी है। देवेंद्र सिंह जी और उनकी पत्नी उषा सिंह जी हमारे साथ मौजूद। मैं चाहता हूं कि पूरी बातचीत कैमरे पर रखें। इनको कैंसर मेटासिस स्टेज का, जिसको कि स्टेज 4 कहा जाता है, डिटेक्ट किया गया था 2021 दिसंबर। और उस वक़्त ही डॉक्टर ने बोला था कि एडवांस स्टेज है, आप इम्यूनोथेरेपी ले लीजिए। तो इन्होंने इम्यूनोथेरेपी थोड़ा नहीं ली थी और इन्होंने कहा मैं दूसरे अल्टरनेटिव मेथड्स ट्राई करूँगा। किया, लेकिन उससे थोड़ा डिटेरोरेशन आया, और डिटेरोरेशन आया तो इनको हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा। फिर उन्होंने पेट टेस्ट लिया। उस वक़्त ज़रूरत से थोड़ा जो था उससे ज़्यादा फैल गया था। मेटासिस जो कैंसर है लंग्स में भी बढ़ गया था, पैनक्रिया में भी बढ़ गया था, और किडनी में, लेफ़्ट किडनी में ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा हो गया था। तो डॉक्टरों ने कहा था अब इसका कोई इलाज नहीं है, बस एक उम्मीद है इम्यूनोथेरेपी, हम वो शुरू कर देते हैं, और बाकी इनको 5 साल से ज़्यादा आप एक्सपेक्ट मत करिएगा। उसके बाद मुझे कहीं से किन्हीं सूत्रों से पता चला कि कहीं पवलगढ़ में एक वैद्य जी हैं और वो इलाज करते हैं इस तरह के ट्यूमर्स का। तो मैं जब आई थी, इनकी वेट 47 kg था, HB इनकी 6.5-7 के बीच में थी, और भूख बिल्कुल नहीं लगती थी। इस कारण वो दवाइयाँ भी नहीं ले पा रहे थे, जो उनको दी गई थी TKI वगैरह, वो भी नहीं ले पा रहे थे। तो जब यहाँ आई तो डॉक्टर साहब ने कहा कि ठीक है, हमारे पास जो है हम आपको दे रहे हैं, बाकी 10 दिन में आपको अंतर नज़र आ जाएगा। तो इन्होंने 10 दिन कंटिन्यू किया, और ठीक 10 दिन के बाद इनको भूख मतलब भूख जागृत होनी शुरू हो गई, क्योंकि इन्हें भूख बिल्कुल नहीं लग रही थी। फिर इन्होंने खाना खाना शुरू किया। खाने के बाद इनके सारे सिम्टम्स अपने आप इम्प्रूव होते गए। इनकी HB बढ़ गई, इनकी भूख बढ़ गई, वेट बढ़ने लगा, और ये बिल्कुल नॉर्मल होने लगे धीरे धीरे। फिर डॉक्टर ने अपने आप कुछ साइकिल के बाद बोला मैं पेट टेस्ट करूँगा। उन्होंने पेट टेस्ट किया तो उसमें 40% डिक्रीज़ इन ट्यूमर आया, 40%। एंड वो बहुत खुश हुए कि चलो मेरी दवाई काम कर रही है, पर उन्हें ये नहीं पता था कि हम एक और दवाई साथ में ले रहे हैं। फिर इनको स्किन प्रॉब्लम आने लगी, स्किन में छाले वगैरह आने लगे, वो भी इसी दवाई से धीरे धीरे साइड इफ़ेक्ट्स भी जाने लगे। अब जो है स्थिति है कि उन्होंने HB बहुत ठीक रहती है, 11.8 आती है, कभी 12.8 आती है, मतलब फ्लक्चुएट करती है, लेकिन सब चीज़ स्टेबल है। अब उन्होंने दोबारा टेस्ट किया है, 2023 अप्रैल में दोबारा टेस्ट किया है, 13 अप्रैल को। अब वो जो 40% कम था उससे भी कम हुआ है। तो अब ये डिक्लाइन की तरफ है, इससे कहें अब ये समाप्ति के कगार पे आने लग रहा है। तो ये अपने आप में हमारे लिए भी मतलब एक चमत्कार है, और ये औरों के लिए भी चमत्कार होगा, जैसे कि मैं सोच रही हूँ। तो मुझे तो इस दवाई ने, मेरे हस्बैंड को तो पूरा नया जीवन दिया है। आज बहुत बड़ी खुशी की बात तो यह है, सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि पवलगढ़ की इस धरती पर गौमूत्र क्रांति के इस प्रांगण में सेवानिवृत्त कर्नल देवेंद्र सिंह जी अपने पैरों से चल के खुद आए हैं। बिल्कुल कहेंगे ना इस बात को आप? आने लायक हालत नहीं थी। आज से पहले उषा सिंह जी, इनकी धर्मपत्नी, केवल अकेले यहाँ आती थी, और आंखों में इनकी एक ऐसा था कि जीवन की आस लेकर ये यहाँ आती थी, अकेले आती थी,
और आकर के चले जाती थी। कुछ सवाल जवाब हमारे होते थे, उन सवाल जवाबों के बाद ये यहाँ से चले जाती थी। लेकिन मैं धन्यवाद कहूँगा इनके आत्मबल को, इनके मनोबल को, कि जिन्होंने एक पक्के आत्मबल और मनोबल से इस लड़ाई को जितवाने में अपने पतिदेव का बहुत बड़ा इन्होंने एक कहना चाहिए कि मैं तो मार्गदर्शन कहूँगा इसको, इन्होंने किया है। क्योंकि मैंने अपनी आंखों से वो दृश्य भी देखा है जब हम उस पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, और उस पेड़ के नीचे बैठ करके जब पूरी बातचीतें चल रही थी, तो वो स्थितियाँ, उम्मीद, बस एक उम्मीद थी, बाकी तो परिस्थिति तो बहुत बिगड़ी हुई थी, परिस्थितियाँ बहुत खराब थी। तो इस कंडीशन में आज कर्नल साहब यहाँ आए हुए हैं, मुझे बड़ी खुशी है, और एक अच्छी मुद्रा में आए हुए हैं, एक अच्छे ढंग से आए हुए हैं। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? बारे में मैं अपने बारे में कुछ चीज़ें बताऊंगा जो छूट गई हैं। पहली चीज़ ये है कि मेरे 5 ऑर्गन्स स्टेज 4 कैंसर में थे, एक नहीं 5 ऑर्गन्स। लेफ़्ट किडनी कंप्लीट 100% इन्फेक्टेड, लंग्स इन्फेक्टेड, पैंक्रियाज इन्फेक्टेड, एडनियल ग्लैंड इन्फेक्टेड, और मेरे को बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि एलोपैथी से कहीं मेरी नैया पार निकलेगी। लेकिन इनकी जो दवाइयाँ थी इन पे विश्वास था, मेरे को अपने ऊपर विश्वास था। और आज की जो रिपोर्ट है 13 अप्रैल 2023 को जो पेट सीटी स्कैन किया है, उसकी जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में सिर्फ रेसिडुअल बचा है, बिल्कुल ही सब कुछ ही डिक्रीज हो गया है। मोबाइल में कैसे? तो ये रिपोर्ट में इन्होंने कंपेयर किया है नवंबर 2022 वाली रिपोर्ट से। तो कंपैरिजन में लंग्स का, पैंक्रियास का, एडनियल ग्लैंड का 100% खत्म हो गया है। राइट किडनी 100% खत्म। बताइए कितनी बड़ी बात है। बहुत बहुत बधाई है और आपको। बहुत लेफ्ट किडनी का रेसिडुअल बचा हुआ है सिर्फ 4.9। और अभी मैं नॉर्मल जो भी डे टू डे क्रिया है वो पूरा करता हूँ, बल्कि जो नॉर्मल आदमी है उनसे भी बेटर करने लगा हूँ। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अभी मैं 300 किलोमीटर चला के खुद गाड़ी लेके आया हूँ। वाह 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 वाह। और पीरियडिकली वीक में एक दिन गोल्फ खेलने भी जाने लगा हूँ। नॉर्मल क्रिया में कोई अभी कमी नहीं है मेरे अंदर। भूख लगती है, वेट मेरा अभी 56 आप kg गोल्फ हो गया खेलने है। लगे? गोल्फ खेलते हैं। गोल्फ क्या खेलने बात जाता है, हूँ। क्या बात है। बिस्तरे से उठकर देखिए कितनी बड़ी बात है कि बिस्तरे से उठकर 300 किलोमीटर गाड़ी चलाकर ला रहे हैं कर्नल साहब। और इससे भी बड़ी बात यह है कि जो व्यक्ति बिस्तरे में था वो आज गोल्फ के मैदान में है। मैं इसके लिए उस परमपिता परमेश्वर को तो प्रणाम करता ही हूँ, साथ में धन्यवाद आपको भी देता हूँ उषा सिंह जी। बिल्कुल कि आपने एक ऐसा मनोबल और एक ऐसा आत्मबल इस पूरे परिवार को दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको भी धन्यवाद देता हूँ, बारंबार धन्यवाद देता हूँ। बधाई और पात्र आप हैं। जैसे लोगों से हमें और हमारे परिवारों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं आपको धन्यवाद और प्रणाम कहता हूँ। वैद्य जी की तरफ से, गोमुख क्रांति की तरफ से, गोमुख परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत बधाई। और मैं तो वैद्य जी को दूंगी बधाइयाँ। मेरी तो कुछ भी नहीं है, जो कंट्रीब्यूशन है इनके इनका। मार्गदर्शन में जो भी इनके हुआ इन्हीं के मार्गदर्शन में हुआ। हम तो बस फॉलोअर थे, हम तो बस रास्ता फॉलो करने वाले, चलने वाले थे। रास्ता तो इन्होंने दिखाया है। हो